दोस्तों आज बात करेंगे एमसीबी के बारे में। एमसीबी क्या है? एमसीबी का फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। हम लोग एमसीबी किसके वजह से एमसीबी यूज करते हैं? ये देखिए, पहले टाइम पे क्या था, एक फ्यूज था कटआउट, जिसमें हम नीचे फेज देते थे, ऊपर से वही फेज लोड को ले रहे थे। इसमें बीच में एक वायर बंधा होता था, पतला वाला वायर। वो पतला वाला वायर क्या है, जब हमारा लोड साइड में हैवी करंट फ्लो होता है और शॉर्ट सर्किट होता है, उस टाइम पे क्या है, ये पतला वाला वायर कट हो जाता है। उस टाइम पे क्या होता है, पतला वाला को कट होने के बाद हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो रहता है वो सेव हो जाता है, बाद में हमारा वायरिंग भी सेव हो जाता है। लेकिन एक टाइम में नहीं करता है, वो पतला वाला वायर नहीं करता है, तो क्या होता है उस टाइम पे क्या होता है, हमारा जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो रहता है ना, वो प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। बाद में हमारा जो वायरिंग होता है, उसका जो वायरिंग का जो वायर रहता है ना, वो धीरे धीरे उसका लाइफ लॉन्ग कम होने लगता है। बाद में क्या होता है, इसके वजह से देख के एमसीबी बनाया गया। एमसीबी में क्या है, हमारा दो तरह का प्रोटेक्शन रहता है, एक ओवरलोड प्रोटेक्शन रहता है और एक शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन रहता है। एमसीबी हम लोग सिंगल पोल एमसीबी, 2 पोल एमसीबी, 3 पोल एमसीबी, 4 पोल एमसीबी यूज करते हैं। बाद में जान लेते हैं एमसीबी में क्या क्या पार्ट्स हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट पार्ट से अपर टर्मिनल यूज करते हैं, लोअर टर्मिनल, मूविंग कंटैक्ट, फिक्स कंटैक्ट, आर्क चैम्बर, उसको आर्क चैम्बर बोलते हैं और आर्क डिवाइडर भी बोल सकते हैं, मैग्नेटिक कॉइल, बाद में बाईमेटालिक स्ट्रिप। इसमें क्या होता है, ये जो अपर टर्मिनल है ना, अपर टर्मिनल का काम क्या है, अपर टर्मिनल क्या है, अपर टर्मिनल से लोड को कनेक्ट होता है, लोड साइड को कनेक्ट होता है। बाद में लोअर टर्मिनल में क्या है, हम लोग फेज सप्लाई देते हैं, फेज सप्लाई देते हैं। और ये सिंगल पोल है ना, सिंगल पोल तो न्यूट्रल डायरेक्ट रहेगा, खाली फेज को कंट्रोल करते हैं एमसीबी में। डबल पोल तो फेज और न्यूट्रल को दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। बाद में आता है मूविंग कंटैक्ट। जब ये एमसीबी का जो हैंडल रहता है ना, उसको जब हम नीचे करते हैं ना, ये हमारा मूविंग कंटैक्ट है। ये क्या आता है, ऊपर नीचे होता है, इसको ये मूव होता है, इसीलिए उसको मूविंग कंटैक्ट बोलते हैं। और ये जाके जहां पे टच होता है ना, ये जहां के टच होता है वो फिक्स कंटैक्ट है। ये फिक्स कंटैक्ट, ये जहां पे फिक्स होता है, ये फिक्स होता है, ये हिलता नहीं है, यहीं पे रखता है, ये फिक्स है। बाद में आता है हमारा आर्क चैम्बर। आर्क चैम्बर क्या होता है, यहाँ पर देखिए आर्क चैम्बर है। आर्क चैम्बर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीबी में। इसमें क्या होता है, जब हमारा शॉर्ट सर्किट होता है या ओवरलोड होता है, उस टाइम पे क्या होता है, हम जो इसको जब शॉर्ट सर्किट टाइम में ऑफ होता है या ओवरलोड में ऑफ होता है, तो ट्रिप होता है, उस टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे आर्क प्रोड्यूस होता है, थोड़ा हीट प्रोड्यूस होता है। हीट प्रोड्यूस होने के बाद ये ऐसे ऐसे हीट जाके पूरा ऊपर तक जाता है। ये हीट यहाँ से ऐसे होते हुए जाता है, क्योंकि ये नीचे नहीं आता है, यहाँ से ऐसे होते हुए जाता है। यहाँ पर एक कॉपर प्लेट रखा हुआ है। कॉपर प्लेट किसके वजह से रखा हुआ है, सपोज यहाँ पे कॉपर प्लेट नहीं होता ना, तो ये केसिंग का जो बॉडी हमारा रहता है ना, वो बहुत कम दिन में खराब हो जाता था। तो इसके वजह से क्या होता है, यहाँ पर एक कॉपर प्लेट रखा हुआ है, तो कॉपर प्लेट साइड से ये आर्क चैम्बर को जाता है। आर्क चैम्बर में क्या होता है, बीच में एक प्लेट रहता है। जो आर्क चैम्बर होता है ना, ये इतना बड़ा होकर अंदर जाता है, लेकिन बाहर आने के टाइम में छोटा छोटा पीस हो जाता है, कट हो जाता है। ये बीच में कट हो जाता है, कट होने के बाद छोटा छोटा पीस हो जाता है। छोटा छोटा पीस जब हो जाता है, उसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है, बाद में जो हीट है ना, वो बुझ जाता है, इतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है, बुझ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीबी में। ये जो आर्क चैम्बर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीबी का बॉडी को बहुत सेफली रखता है। बाद में आता है मैग्नेटिक कॉइल। मैग्नेटिक सोलिनॉइड कॉइल है, क्या है, इसमें जब हमारा लोड साइड में देखिए, लोड साइड में ज्यादातर जो शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट क्या है मैं बोल देता हूं। शॉर्ट सर्किट ही यहां पर देखिए, यहां पर एक लाइट है, यहां पर एक लाइट है। जब यहां पर ये फेज है, ये न्यूट्रल है। जब यहां पर फेज न्यूट्रल किसी की वजह से न्यूट्रल आके फेज में टच हो गया या फेज जाके न्यूट्रल में टच हो गया, उस टाइम पे क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट होने के टाइम पे क्या होता है, यहां पर हेवी करंट फ्लो होता है, हेवी करंट फ्लो होता है। यहां पर मान लो कि ये 10 एम्प्स एमसीबी है, इसमें जस्ट एक माइक्रो सेकंड के लिए 1000 एम्प्स तक भी चला जाता है। ये एक माइक्रो सेकंड के लिए 1000 एम्प्स तक चला जाता है। 1000 एम्प्स तक जब चला जाता है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे अंदर है कि ये मैग्नेटिक सोलिनॉइड, इसका अंदर एक प्लंजर रहता है। वो क्या होता है कि जब ये हेवी करंट फ्लो होता है, ये हेवी मैग्नेट भी होता है। हेवी मैग्नेट होने के बाद ये क्या होता है, उसको पुश कर लेता है। पुश करने के बाद क्या होता है, यहाँ पर एक प्लास्टिक का पिन रहता है, वो आके जब ये नीचे आ जाता है, ये मैग्नेट होने के बाद नीचे पुश कर देता है, तो वैसे आके मैकेनिज्म को टच होता है, मैकेनिज्म को टच कर नीचे कर देता है। उस टाइम पे क्या होता है, एमसीबी हमारा ट्रिप हो जाता है। और एक बार बोल देता हूं, जब हमारा फेज न्यूट्रल यहीं पे लोड साइड में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये मान लो कि एमसीबी 10 एम्प्स है, उस टाइम पे क्या होता है, यहाँ पर हेवी करंट फ्लो होता है। लगभग एक माइक्रो सेकंड में 1000 का ऊपर एम्प्स फ्लो होता है। फ्लो होने के बाद क्या होता है, यहाँ पर मैग्नेट होता है, मैग्नेटाइज होता है ये कॉइल। मैग्नेट होने के बाद क्या होता है, इसका अंदर एक प्लंजर रहता है, जो लोहे का रहता है, वो खींच लेता है। खींचने के बाद यहाँ पर एक प्लास्टिक का रहता है, वो आके ये एमसीबी का जो मैकेनिज्म है उसको पुश कर देता है। पुश करने के बाद ये एमसीबी ट्रिप हो जाता है। ये ऐसे ही
ये जो हमारा जो ये मैग्नेटिक सोलेनोइड कॉइल है ना, वो ऐसे ही काम करता है। हैवी मैग्नेट होता है, मैग्नेट होने के बाद हैवी करंट फ्लो होने के बाद मैग्नेट होता है, मैग्नेट होने के बाद जो प्लंजर रहता है वो पुश होता है, पुश होने के बाद ये मैकेनिकल को टच होता है, टच होने के बाद ये उसको नीचे गिरा देता है। ये है हमारा जो है मैग्नेटिक सोलेनोइड कॉइल का काम है। बाद में क्या होता है, बाई मेटल स्ट्रिप। बाई मेटल स्ट्रिप क्या होता है, इसमें जब हम पावर देते हैं ना, तो मान लो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ, ये मान लो 10 एम्स का एमसीबी है, 10 एम्स का एमसीबी है, उसमें लोड है, एक लैंप लोड है, एक लैंप लोड है, इसमें फेस डाल दो, इसमें न्यूट्रल डाल देता हूँ। एक लैंप लोड है, ये 10 एम्स का एमसीबी है, ये लैंप मान लो 5 एम्स लेता है, एक लैंप 5 एम्स लेता है। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ 4 लाइट लगा देता हूँ। वो क्या ले लेगा, 20 एम्स ले लेता है, 20 और इसमें +2 कर देता हूँ, तो ये कितना आ जाता है, 6 आ जाता है, 6 तो 30 आ जाता है, 30 एम्स आ जाता है। ये देखिए 10 एम्स का एमसीबी, ये जब ट्रिप होता है ना, वो ओवरलोड ट्रिप होता है ना, ये 30 to 50 एम्स में ट्रिप होता है। ये क्यों 30 to 50 एम्स में ट्रिप होता है 10 एम्स का एमसीबी, इसका कोड रहता है जो हमारा बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप एमसीबी है, उसमें कोड रहता है, वो उसी हिसाब से ही ट्रिप होता है। ये 30 एम्स, लगभग 30 एम्स एमसीबी है ना, उसमें 50 जब आता है 30 to 50 एम्स, जब हमारा लोड ले लेता है, हेवी करंट फ्लो होता है, उस टाइम पे क्या होता है, ट्रिप हो जाता है। बाईमेटल स्ट्रिप कैसे ट्रिप होता है, ये जब हीट होता है ना, जो बाईमेटल स्ट्रिप जो है ना, वो 2 तरह का मटेरियल से बना हुआ है, एक मेटल और एक ब्रास, दोनों को मिला के ही बनाया गया है। ये इसको जब हीट होता है ना, हीट होने के बाद टाइम लेता है, जस्ट 3 सेकंड लेने के बाद ये इसको नीचे हो जाता है। नीचे होने के टाइम में क्या होता है, ये जो मैकेनिकल का एक पिन रहता है उसको खींच लेता है, ये जो पिन रहता है इसको, ये जो पिन है खींच लेता है। वो पिन क्या करता है, ये जो एमसीबी का जो मैकेनिकल स्विच है ना, उसको नीचे करता है, नीचे करने के बाद एमसीबी ट्रिप हो जाता है। और एक बार बोल देता हूं, सपोज मान लो कि ये हमारा 5 एम्स का लोड है, एमसीबी है 10 एम्स, ये 5 एम्स का लाइट है, लोड है, तो उसमें मैं क्या करता हूं, वही सेम 10 एम्स एमसीबी में मैं 6 लाइट दे देता हूं। तो ये 5 एम्स एमसीबी वाला तो क्या हुआ, 30 एम्स हो गया। 30 एम्स होने के बाद क्या होता है, ये ट्रिप, मतलब ये हीट हो जाता है, 2 to 3 सेकंड में ये हीट हो जाता है, ओवरलोड होता है ना, ओवरलोड होकर ट्रिप ओवरलोड हो जाता है, हीट होने के बाद ये बेंड हो जाता है। बेंड होने के बाद क्या होता है, ये मैकेनिकल जो प्लंजर है ना, उसको नीचे करता है, नीचे करने के बाद ये एमसीबी ट्रिप हो जाता है 30 to 50 एम्स। 30 to 50 एम्स जब है, मान लो ये 10 एम्स है, 12 एम्स, 15 एम्स रहेगा तो भी ट्रिप होगा, लेकिन वो थोड़ा लेट में होगा, थोड़ा लेट में होगा। इतना नहीं है कि 2-3 सेकंड में हो जाएगा, थोड़ा लेट, 5 मिनट ले सकता है, 10 मिनट भी ले सकता है, ट्रिप हो जाएगा। इसको क्लियर हो गए, बाईमेटल स्ट्रिप क्लियर हो गए। और एक एमसीबी आपको अभी ओपन करके आपको दिखा देता हूं, उसका अंदर क्या क्या पार्ट्स रहता है और वो कैसे काम करता है। दोस्तों देख लीजिए, आपके सामने की एमसीबी ओपन करके लेके आ गया हूं, तो जान लेते हैं इसका अंदर क्या क्या पार्ट्स रहता है। देखिए फर्स्ट आता है हमारा लोअर टर्मिनल। लोअर टर्मिनल में हम लोग क्या करते हैं, फेज कनेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है बाईमेटल स्ट्रिप। बाईमेटल स्ट्रिप क्या है, बाईमेटल स्ट्रिप जो है ना, वो 2 तरह का मटेरियल से बना होता है, एक ब्रास और एक मेटल। उसमें क्या है कि जब ओवरलोड होता है, क्या होता है, वो बाईमेटल स्ट्रिप हीट होता है, हीट होने के बाद बेंड हो जाता है। बेंड होने के बाद क्या होता है, ये जो पिन लगा हुआ है वो पिन को नीचे कर देता है, नीचे करने के बाद मैकेनिकल जो पार्ट्स है ना उसको खींच लेता है, खींचने के बाद एमसीबी ट्रिप हो जाता है। तो ओवरलोड होने पर बाईमेटल स्ट्रिप क्या होता है, बेंड होता है, ट्रिप हो जाता है। बाद में आता है मूविंग कंटैक्ट। मूविंग कंटैक्ट क्या है, ये देख लीजिए, मैं अभी ऑन अप करूँगा, जो देखिए वो जो हिल रहा है वो मूविंग कंटैक्ट है। मूविंग कंटैक्ट क्या है कि नीचे जब हम फेज हमारा जाता है, वो जाके फिक्स कंटैक्ट तक पावर छोड़ देता है, ऑन जब करते हैं ना छोड़ देता है। बाद में आता है हमारा मैग्नेटिक सोलेनोइड कॉइल। मैग्नेटिक सोलेनोइड का कॉइल का काम क्या है, जब हेवी करंट फ्लो होता है हमारा सर्किट में, चाहे कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो गया, तो क्या है कि उसमें 1000 तक भी आर्म्स करंट फ्लो होगा, तो उस टाइम पे क्या होता है, हेवी करंट फ्लो होने के टाइम पे क्या होता है, ये हेवी मैग्नेट होता है। मैं हेवी मैग्नेट होने के बाद देखिए मैं अभी पुश कर रहा हूँ, तो मैग्नेट होने के टाइम में क्या होता है, वो मैग्नेट होने के बाद खींच लेता है। खींच लेने के बाद क्या होता है, ये प्लास्टिक प्लंजर आके मैकेनिज्म को टच होता है, बाद में एमसीबी को ट्रिप कर देता है। उसके बाद आ जाता है अपर टर्मिनल। अपर टर्मिनल में हम लोग आउटपुट लोड कनेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है आउटपुट। आउटपुट क्या है, जब हमारा जब एमसीबी जब ट्रिप होता है, ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट में जब हमारा एमसीबी ट्रिप होता है ना, ट्रिप होने के टाइम में क्या होता है, वहाँ पे आर्क प्रोड्यूस होता है। आर्क प्रोड्यूस होने, जब देखिए एमसीबी ट्रिप हो गया ना, आर्क प्रोड्यूस होता है। आर्क प्रोड्यूस होने के बाद क्या होता है, जो बड़ा सा आर्क या हीट जब जाता है ना, तो आउटपुट का अंदर घुस जाता है। तो उसका अंदर घुसने के बाद क्या होता है, बीच में एक प्लेट रखा होता है, ये बीच में एक प्लेट रखा होता है। तो प्लेट क्या होता है, वो बड़ा सा जो आग या हीट जाएगा ना, उसको पीस करके कट करके निकल देता है बाहर, तो कि वो छोटा छोटा पीस हो जाता है। पीस होने के बाद क्या है कि उसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है। वो स्ट्रेंथ कम होने के बाद क्या हो जाता है कि हमारा जो एमसीबी का जो बॉडी रहता है ना, उसको ज़्यादा ख़राब नहीं कर पाता है। तो ये आउटपुट का काम है।
ये आर्चूट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एमसीबी में, जो हमारा एमसीबी का जो केसिंग बॉडी को सेफली रखता है। आई एम श्योर कि आप इस वीडियो में पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये मैग्नेटिक कॉयल क्या है, बाईमेटल स्ट्रिप क्या है और आर्क चैम्बर क्या है, ये जो तीन है ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्क चैम्बर जो है ना वो उसका काम क्या है, मैग्नेटिक कॉयल उसका काम क्या है, बाईमेटल स्ट्रिप उसका काम क्या है, इस वीडियो में आप पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए।